बच्चों कक्षा 7 का गणित का दक्षता अभ्यास 2 पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों पहला सवाल दिया है कोष्टक में -8 का पावर 7 के गुणा रूप में लिखो। तो बच्चों इसको हम लिख लेंगे, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, -8 कोष्टक में, और कोष्टक का घात है 7 बच्चों। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, 7 बार 8 को लिखेंगे बच्चों। घात का मतलब यही है कि -8 को 7 बार लिखेंगे। जैसे -8 गुणे -8 गुणे कोष्टक में -8 गुणे कोष्टक में -8 गुणे कोष्टक में कोष्टक में -8 गुणे कोष्टक में -8। कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और गुणे -8। घात का मतलब कि बच्चों हम -8 को 7 बार लिख सकते हैं, लिखेंगे। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा दिया है कोष्टक का -1 का 999 घात का मान बताइए। इसे उतार लेंगे बच्चों, बराबर कोष्टक में -1 का घात कितना है बच्चों, तो 999 है। 999 क्या है बच्चों, हमारा विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है बच्चों। -1 का कितना हो बड़ा घात दे दे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 का कितना हो अगर कुछ करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा -1। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है 3 का 8 घात गुणे 3 का 12 घात का आधार 3 पर घातीय संकेत किया होगा। बच्चों हमारा क्या दिया है, 3 आधार का पूछा है। सवाल को उतार लेंगे बच्चों, 3 का 8 घात गुणे 3 का 12 घात। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा आधार क्या है, तो 3 है। इसे लिख लेंगे बराबर 3। और बच्चों यहाँ पे हमारा गुणा में है ना, तो घाते जुट जाती है। तो क्या हो जाएगा, 8 + 12 बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों, 3। 8 और 12 जोड़ेंगे बच्चों तो घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों दे रखा है चौथा सवाल, दिया है बच्चों कि 9 के पावर 7 भागे 9 के पावर 3 का आधार 9 पर घातीय संकेत क्या होगा। बच्चों हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 9 का घात 7 भागे 9 का घात 3। तो बच्चों हम लोग लगा चुके हैं कि जहां भाग होता है तो घाते घट जाती है। तो यहाँ पे कर लेंगे 9 का घात 7 और भागे है तो -3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ आधार हमारा क्या है, सेम है, तो 9 ले लेंगे। अब घटा लेंगे बच्चों, आधार क्या है, 7 में से -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 के घात 4। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों पांचवा सवाल, दिया है कि 8 का घात कोष्टक में 5 - 5 का मान बताइए। तो देखिए बच्चों कर लेंगे हम, बराबर 8 और बच्चों घात कितना दिया है कोष्टक में, तो 5 -5। अब इसको कर लेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, ये प्लस का 5 है, इधर माइनस का 5 है, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 का घात 0 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं, जहां किसी का घात 0 आता है बच्चों वहां हम उसका मान 1 रखते हैं। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए छठवां सवाल दिया है, कोष्टक में 2 का पावर 3 और कोष्टक का पावर 8 है का आधार 2 दिया है बच्चों, पर घातीय संकेत बताइए। इसे कर लेंगे बच्चों, बराबर 2 का घात क्या है, 3 है,
और कोष्टक का घात कितना है बच्चों, तो 8 है। बराबर कर लेंगे तो 2, अब देखिए बच्चों, ये घात और ये घात दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणे 8 हो जाएगा। बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 8 त्रिके 24, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 7वां सवाल, दिया है कि -128 को कोष्टक में -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। लिखेंगे बच्चों इसको पहले कि -128 हो गया बच्चों, इसका क्या करना है कि -2 के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका देखिए बच्चों हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको बच्चों कितना से कटाएंगे, 2 से, तो 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, फिर बच्चों 2 से कटाएंगे, 2 एक में 2 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, तो 2 अठे 16, फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, तो 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे बच्चों, 2 दूनी के 4, फिर बच्चों 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों बराबर, इसके बराबर लिख लेंगे -128, -128 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए माइनस कोष्टक में 2 कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, लिख लेंगे 7 बार, गुणे कोष्टक में -2 गुणे कोष्टक में -2 गुणे कोष्टक में -2 गुणे, फिर नीचे लिख लेंगे गुणे कोष्टक में -2 गुणे कोष्टक में -2, कितना हो गया बच्चों, तो 6 एक बार और कोष्टक में -2। अब देखिए बच्चों, अब इसको लिख लेंगे बच्चों क्या, बराबर -2 का घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 8वां सवाल, कोष्टक में 7/9 का पावर 2 भागे कोष्टक में 14/3 और कोष्टक का घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए इसको हल कर लेंगे बच्चों। कोष्टक में क्या है, 7/9 का घात 2 भागे 14/3 कोष्टक का पावर 2, और बराबर हो जाएगा बच्चों 7/9 और घात 2। अब बच्चों ये भागे में है, तो इसको हम जब गुणा में चेंज करेंगे तो हमारा 3 ऊपर चला जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा बच्चों, और इसका घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों इसका 2 बार लिखेंगे, कोष्टक का पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणनखंड करेंगे, इसका भी 2 बार कर लेंगे। देखिए 7/9 गुणे 7/9 गुणे 3/14 गुणे 3/14। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 और तितली के 9 और तितली के 9, तो यहाँ से मिल गया क्या बच्चों, ऊपर m में 1 मिल गया, यहाँ से 1 से कटाया तो 7 एक में 7, 7 दूना के 14, यानी 1 यहाँ से मिल गया बच्चों, फिर यहाँ भी 1 मिला, फिर यहाँ भी 1 मिला बच्चों, और फिर यहाँ पर 1 मिला। अब चारों का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा
बटा 1 बटा क्या, अब गुणा कर लेंगे, तितली के 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 9वां सवाल, कोष्टक में -4 के पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो बच्चों सवाल लिख लेंगे, बराबर कोष्टक में -4, कोष्टक पर 4 घात। बच्चों इसको हल करेंगे, ये कह रहा है क्या कि गुणात्मक प्रतिलोम। बच्चों पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर घात माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, अब प्लस में होता है तो माइनस में होता है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर रहा है। तो कर लेंगे क्या बच्चों, -4 कोष्टक का घात क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि बच्चों ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों 10वां सवाल दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इतना मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। इसको वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त करना है, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, बराबर पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी तो बच्चों पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितना है, तो लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर 3 8 4 4 1 2 3 4 2 3 5 5 है, 1 2 3 4 5 5 जीरो है बच्चों, तो 5 जीरो लगा लेंगे। उसके बाद मीटर लिख लेंगे, मीटर। अब पूछ कर रहा है बच्चों कि वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। पीछे वाला चैप्टर में पढ़े थे बच्चों हम कि यहाँ पर 3 और दशमलव लगा के क्या कर लेंगे कि 8 4 4 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो काउंट कर लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 10 के पावर 8 हो जाएगा, 10 के पावर 8 मीटर हो जाएगा बच्चों। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है 11वां सवाल, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना मीटर है, इसे तो वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए बच्चों। तो लिख लेंगे इसको, बराबर इसको पूरा उतार लेंगे बच्चों, यहाँ कितना दिया है, लिख लेंगे बच्चों, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी बराबर, लिख लेंगे यहाँ, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, वर्ष में की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको उतार लेंगे यहाँ, 94 60 50 हो गया। उसके बाद बच्चों 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीटर लिख लेंगे बच्चों। अब कर लेंगे क्या बच्चों, बराबर, अब यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे, 9.46
0.05 गुणे 10 पे कितना घात हो जाएगा बच्चों? तो देखिए यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, यहाँ दशमलव लग गया 9 के पास, तो 4 के यहाँ से पूरा यहाँ तक ले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों हमारा 10 के घात 15 आ जाएगा। तो किस में आ जाएगा बच्चों? मीटर में आ जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों बढ़ावा दिया है कि 2 का 38 घात गुणे 5 का 32 घात का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो बच्चों संकेत में हमारा मान निकाल के यहाँ दे दिया है, बराबर 6.4 गुणे 10 के पावर 33। और बच्चों हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई घात नहीं होता है, इस 64 पे कोई घात नहीं है, तो हम बच्चों इस पे 1 मान लेते हैं। इसकी घात क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, 1 हो जाएगा। अब बच्चों हम घात जोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 33, और 33 में 1 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 34। तो कह रहा है ना कुल कितने अंक हैं, तो यही बच्चों हो जाएगा आंसर, कुल 34 अंक है। दिया है बच्चों 13 सवाल, 1 ग्राम दही में इतना 10 लाख वायरस होते हैं, इसमें वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है बच्चों? तो वैज्ञानिक संकेत में। सवाल लिख लेंगे बच्चों, 1 ग्राम दही बराबर लिख लेंगे 1 ग्राम दही बराबर कितना दिया है बच्चों? तो 10 लाख दिया है, 10 लाख वायरस ये दिया है बच्चों। अब कर लेंगे हम गुणखंड कर लेंगे। जैसे बच्चों दिया है 10 लाख लिख लेंगे यहाँ 10 लाख। अब कटा लेंगे बच्चों कितना से? 10 से कटाएंगे, 10 से कम है 10, फिर ये हमारा 0 उतर जाएगा। और फिर कितना से कटाएंगे बच्चों? 10 से कट जाएगा 10 एक बार में, फिर कितना 0 बच गया? 4 0। और फिर बच्चों 10 से कटा लेंगे, कट गया। अब बच्चों कितना बच गया? 0, तो 3 0। और फिर बच्चों 10 से कटाएंगे, कट गया। अब 2 0 बच गया, फिर बच्चों 10 से कटाएंगे, कट गया। फिर 1 0 बच गया, फिर बच्चों 10 से कटा लेंगे, 1 0 बच गया। तो बराबर लिख लेंगे बच्चों 10 लाख वायरस बराबर लिखेंगे कितना? तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितने बार आया है बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 1 6। तो बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 10 और 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चों? 6 घात। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दे रखा है बच्चों 14वां सवाल कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगता है। तो यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरे कक्षा में बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय का घातांक में व्यक्त कीजिए। उसको समय को क्या करना है बच्चों? घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो लिख लेंगे हम क्या? बराबर एक बच्चे में हाथ धोने का लगा समय, ये लिखना है कितना समय लग रहा है। लिख लेंगे
तो एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय कितना लगा समय बच्चों? तो 2 मिनट लगा। ये दिया है 2 मिनट लगा, लिख लेंगे 2 मिनट। तो अब लिख लेंगे बच्चों कि 64 बच्चों को हाथ धोने में समय लगा। 64 बच्चे हैं ना, लिख लेंगे 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 64 हो जाएगा। हो गया बच्चों, तो इसको लिख लेंगे हम बराबर कर लेंगे बच्चों, गुणा कर लेंगे। 64 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 6 दूना क्या 12, 128 मिनट, 128 मिनट लगा। और बच्चों 128 मिनट का हम गुणनखंड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं बच्चों। 128 गुणनखंड कर लेंगे 2 से, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से कराएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 एक में 2 और 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4 और 2 एक में 2। अब देखिए बच्चों कितनी बार आ गया, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार बच्चों आ गया। लिख लेंगे बराबर 128 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 7 2 कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार हो गया बच्चों? काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया बच्चों। अब इसको हम कर लेंगे बराबर 2 का कितना हो गया बच्चों? घात 7, किस में आ जाएगा बच्चों? मिनट में आ जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों 15वां सवाल। एक कस्बे की आबादी में अधिकांश लोग सांस की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेत में लिखिए। तो लिख लेंगे बच्चों, उस कस्बे की प्रदूषित वायु में जीवाणुओं की संख्या कितना है? तो 2000 है। कस्बे की प्रदूषित वायु में जीवाणुओं की संख्या कितना है बच्चों? तो 2000 है। लिख लेंगे 2000। तो लिख लेंगे बच्चों कि एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या 100 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों, हो गया बच्चों कि सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है बच्चों? तो 100 गुना। लिख लेंगे 100 गुना। अब बच्चों क्या कर रहा है? तो अब बच्चों कह रहा है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या का मानक संकेत बताइए। तो कर लेंगे बच्चों बराबर 3 सप्ताह का निकालेंगे। तो 3 सप्ताह का बच्चों, तो हर सप्ताह में कितना गुना बढ़ रहे हैं बच्चों? तो 100 गुना। तो लिख लेंगे यहाँ 100 3 सप्ताह में यानी 300 गुना, मैंने एक सप्ताह में 100, तो 3 सप्ताह का लिख लेंगे बच्चों 100 गुणे 100 गुणे 100। ये हो गया। अब कस्बे में कितना हो रहा है बच्चों? तो 2000, तो गुणे कितना? 2000 हो जाएगा। अब बच्चों क्या कर लेंगे, हम सबका गुणा कर लेंगे। अब 2 से गुणा करेंगे एक में तो 2 हो गया, फिर एक इस एक में करेंगे तो 2 होगा, फिर इस एक में करेंगे तो 2 होगा। तो यहाँ 2 लिख लेंगे। और कितना जीरो है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 जीरो है तो बच्चों यहाँ पे 9 जीरो लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया बच्चों। अब कह रहा है क्या कि इसको मानक संकेत में लिखिए, तो क्या लिख लेंगे हम 2.0 और गुणे लगा के बच्चों 10 का घात कितना हो जाएगा, पावर 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं बच्चों, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों।